स्वागत है आपका नेशन मिरर में और मैं हूं आपके साथ तनु। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ और उस फिल्म पर बहस भी शुरू हो गई और ये बहस मिहिर भोज की जाति पर टकराने वाले गुज्जर और राजपूत समाज के बीच छिड़ी है। दोनों ही पृथ्वीराज को अपनी अपनी जाति का बताने लगे हैं और फिल्म निर्माता को धमकाने हड़काने में लग गए हैं। वैसे ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी गुज्जर, राजपूत, जाट और यादव जैसे जातियां महापुरुषों पर आपस में टकराती दिखाई देती रही हैं। आजकल मिहिर भोज पृथ्वीराज चौहान पर अनंगपाल तोमर को लेकर कई जातियां अपना हक जता रही हैं और खुद के समाज का बता रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली शासक अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। क्षत्रिय उन्हें अपना वंशज जताते हैं तो गुज्जर उन्हें अपना प्रतीक मानते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद को और उलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने इस विवाद की धुंध को साफ करने के लिए। लेकिन देश के बड़े बड़े इतिहासकार क्या कहते हैं वो देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के रोचक किस्से से बेसिक इतिहास जान लीजिए। इतिहास के अलग अलग किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। हालांकि एक जानकारी पुख्ता है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ वर्तमान के गुजरात में हुआ था। उनकी मां कर्पूरी देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी थी। इतिहास में उनके दो किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक कन्नौज नरेश जयचंद्र की पुत्री राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने को जिसको वो स्वयंवर से भगा लाए थे और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दिल्ली के कुछ दूर तराइन, जो कि अब हरियाणा में स्थित है, वहां गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ। पृथ्वीराज और गौरी के 18 बार युद्ध हुए। पृथ्वीराज ने गौरी को 17 बार हराया और रहम दिखाते हुए गौरी को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन 18वें तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी जीत गया। उसने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया, उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। वहां लोहे के गर्म सिरियों से उनकी आंखें फोड़ दी और कैद में डाल दिया। कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार है उनका दोस्त चंदबरदाई, वही चंदबरदाई जिसने पृथ्वीराज चौहान पर अमर ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखा। बताते हैं कि जब मोहम्मद गौरी के दरबार में चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों मौजूद थे, तब चंदबरदाई ने एक दोहे से उन्हें इस बात का आभास दिया कि गौरी कहाँ बैठा है। वह मशहूर दोहा है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। इससे अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया कि गौरी कहाँ बैठा है। उन्होंने वहां पर तीर चलाकर उसे मार दिया। पृथ्वीराज चौहान का निधन 1192 में अफगानिस्तान में हो गया। खैर, ये तो किस्से कहानी की बात है। अब असल मुद्दे पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की जाति क्या थी? सोशल मीडिया पे तलवारें क्यों खींची हैं? पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की ज्यादातर किताबों में वैसे तो क्षत्रिय राजा के तौर मान्यता मिली हुई है, लेकिन गुज्जर समाज के लोगों ने उन्हें गुज्जर राजा करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर पृथ्वीराज के गुज्जर होने के कई तरह के तर्क मिल जाएंगे। गुज्जर कौन सा लॉजिक देते हैं? पृथ्वीराज चौहान की जाति को लेकर विवाद में उनके गुज्जर होने को लेकर दो बातें लगातार गुज्जर समाज द्वारा कही जाती है। पहली तो यह कि उनके पिता गुज्जर थे तो वह राजपूत कैसे हुए, और दूसरी बात यह कि उनके दरबारी कवि जयानक ने अपनी किताब पृथ्वीराज विजय में उन्हें गुज्जर ही लिखा है, तो उन्हें गुज्जर क्यों न माना जाए। अखिल भारतीय वीर गुज्जर समाज के नेता आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने बताया, पूरा राजस्थान 16वीं शताब्दी तक गुजराता कहलाता था। गुजराता का मतलब होता है गुज्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। 11वीं शताब्दी में अलबर्नी ने भी अपना किताब में इसका वर्णन किया। इस वक्त के राजाओं के दुर्ग को भी गुज्जर दुर्ग कहा गया। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का पालन पोषण चालुक्यों की राजधानी में हुआ, वह भी गुज्जर थे। इसका वर्णन भी पृथ्वीराज विजय ने जयानेक ने साफ साफ किया है। पृथ्वीराज चौहान के किले को गुज्जरों का किला कहा गया है, उसे चौहान किला क्यों नहीं कहा गया? अलबर्नी ने अपनी किताब अहिंद में लिखा कि गुज्जरों का राज्य गुजरात कहलाता है, यही गुजराता में बाद में गुजरात कहलाया। पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज चौहान के पिता को सोमेश्वर गुज्जर नरेश कहा गया है। इसी तरह साफ है कि वह गुज्जर थे। वह जब पिता गुज्जर है तो बेटा भी गुज्जर ही होगा। पृथ्वीराज चौहान के भाई को भी गुज्जर नरेश लिखा गया है। इतिहासकारक इस पर क्या कहते हैं? नेशन मिरर ने इस विवाद पर राजस्थान के इतिहास की खास जानकारी रखने वाले के इतिहासकार आर.एस. खनगोरौत से बात की। प्रोफेसर खनगोरौत इन इतिहासकारों में से एक है जिन्हें पद्मावत फिल्म की रिलीज को लेकर हुए विवाद के वक्त सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रण इसलिए किया कि फैसला लिए जा सके फिल्म में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा तो नहीं गया। इतिहासकार ने हमें अच्छे से इसके बारे में बताया।
पृथ्वीराज चौहान को गुज्जरों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में पृथ्वीराज रासों में जरूर अपने हिसाब से कहा गया है, लेकिन वह काल्पनिक है। चौहानों या चहमानों का संबंध साभार या जयपुर के पास स्थित शाकंभरी से माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का गुज्जर प्रतिहार से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही अलग अलग क्षत्रिय जाति है। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर एक चहमान राजा थे। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चहमान वंश ही अलग है, जिनका गुज्जरों से कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि गुज्जर एक बहादुर कौम है, उस बात पर संयश नहीं कर सकते। गुज्जरों ने युद्धों पर राजाओं के साथ मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। पृथ्वीराज विजय किताब में गुज्जर लिखने की क्या है वजह? जिस पृथ्वीराज विजय किताब की बात की जा रही है उसमें गुज्जर सम्राट शब्द जरूर है, लेकिन वह जाति को लेकर नहीं है। उसका गुज्जर शब्द का अर्थ वहां पर जातिवाचक ना होकर स्थानवाचक है। मतलब प्रांत से है, जहां गुज्जर शब्द का अर्थ वहां पर जातिवाचक ना होकर स्थानवाचक है। जैनब जगह के हिसाब से उन्हें गुजराधिराज बता रहे हैं। इसे अक्षरश नहीं समझना चाहिए। बात वही है, जितने मुंह उतनी बातें। उम्मीद है कि इतिहास के पन्ने पलटकर पृथ्वीराज चौहान को लेकर कुछ स्थिति साफ हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।